मेरा नाम प्रतीक है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं और यहीं पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहा हूं और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे निकल जाता हूं। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूं तो मेरी रूह कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता में ही लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसीलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ा था। मैं जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। इसीलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और रोड के पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिए और उसके बाद मैं फिर से बाइक से निकल गया। लेकिन कुछ देर बाद शाम को मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं अभी भी बाइक ही चला रहा था और मेरा होटल काफ़ी दूर था। थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक सुलभ शौचालय दिखा जहां मैंने फ्रेश होने के लिए बाइक रोकी। मैं जब टॉयलेट के अंदर गया तो मुझे वहां पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि जेंट्स टॉयलेट में एक औरत का क्या काम। इतने में वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। तभी मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई कि दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए और दरवाज़ा खुल जाएगा। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं बचा था। इस बार लगभग 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी आने लगी थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी से अपना काम पूरा करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। किसी तरह मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। मैंने बाहर निकल के देखा तो शौचालय का मेन गेट बंद था और वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। मैं बहुत डरने लगा कि तभी अचानक उसी वक्त मेरे सामने बड़ी बड़ी लाल आँखों और लंबे बालों वाली एक भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। वो भयानक औरत धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगाई और एक आखिरी कोशिश करके खड़ा हो गया। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा और थोड़ी ही देर में वो दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं कोई पागलखाने से भाग के आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि शायद ये पागल है, लगता है पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़े एक आदमी ने मेरे पास आकर पूछा कि भाई, तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए।
वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना सा खंडहर पड़ा मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक चुड़ैल के चंगुल से बच निकला।